आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डू ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाया है जो केवल एलिफेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन को बताता है। इस टॉपिक में मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्जन किस तरह से किए जाते हैं ये बताऊंगा, और स्पेशली मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूँ जिनमें केवल कुछ ही रिएक्शन को याद करके आप एरोमेटिक कंपाउंड में काफी सारे कन्वर्जन इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में हम लोग एक डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है और ये बनता कैसा है। इस डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने की जो रिएक्शन है उसका नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं कि डाइजोटाइजेशन रिएक्शन किस तरह होती है। ये एक कंपाउंड है एनिलीन, और इसको अगर मैं NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में केवल 0 से लेकर और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करता हूं तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये जो मैंने आपको ऊपर लिखा है, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है वो यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया है इससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएक्शन को जानना जरूरी है। अब आगे यहाँ पर मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मैंने लिखा है, और इससे मैं अलग अलग कंपाउंड को सिंथेसिस करके बताऊंगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जो N2Cl ग्रुप ऐड है, ये पूरा की पूरा ग्रुप किसी एक न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेस हो जाता है और इस बेंजीन पे इस न्यूक्लियोफाइल की अटैचमेंट हो जाती है। इसीलिए जो है इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब देखिए मैं वन बाय वन कैसे कंपाउंड बनाता हूँ। फर्स्ट, अगर मैं इस कंपाउंड को CuCl क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ ट्रीट करता हूँ तो यहाँ पर N2Cl ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह में Cl ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो Cl ग्रुप कहां से ऐड हुआ, देखिए दोस्तों, ये जो N2Cl है ये पूरा के पूरा हट जाएगा और ये जो कॉपर का Cl है ये इसकी जगह में लग जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह अगर मैं CuBr लेता हूं और HBr तो अब Cl की जगह Br लग जाएगा, जैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन में हुआ था। तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तीसरी, अगर मैं CuCl और KCl के साथ इस कंपाउंड को ट्रीट करूं तो ये साइनोबेंजीन बन जाए इस तरह से। अब इसी कंपाउंड को अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर मैं इस कंपाउंड को Ki के साथ डायरेक्ट हीट करता हूं तो ये आइडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको इथेनॉल या फॉस्फेनिक एसिड के साथ ट्रीट करता हूं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर मैं इसको फ्लोरोबोरेट इस कंपाउंड के साथ ट्रीट करता हूं तो ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं इसे NaNO2 और कॉपर इसके साथ ट्रीट करता हूं तो ये हमें नाइट्रोबेंजीन दे देगा। और अगर मैं इस कंपाउंड का रिडक्शन करवाऊं SN और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में तो ये कंपाउंड रिड्यूस होके इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। तो देखा दोस्तों आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके साथ में अलग अलग रिएजेंट यूज करके अलग अलग कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकता हूँ। CuCl यूज किया तो क्लोरोबेंजीन, CuBr यूज किया तो ब्रोमोबेंजीन, CuCl यूज किया तो साइनोबेंजीन, हाइड्रोलिसिस किया तो फिनॉल, Ki के साथ ट्रीट किया तो आइडोबेंजीन, इथेनॉल या फॉस्फेनिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो बेंजीन, फ्लोरोबोरेट के साथ ट्रीट किया तो फ्लोरोबेंजीन, सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो नाइट्रोबेंजीन, और रिड्यूस किया तो फिनाइल हाइड्राजीन। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप कई सारे इस तरह के कंपाउंड को बना सकते। अब डाइजोटाइजेशन के साथ कुछ बेंजीन की रिएक्शन को जानना जरूरी है क्योंकि इन दोनों की मदद से ही आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर मैं बेंजीन का नाइट्रेशन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 और
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो बेंजीन नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बेंजीन के ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है और ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह अगर मैं बेंजीन का हैलोजिनेशन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2n FeCl3 तो बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन ग्रुप लग जाता है और ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। इसी तरह अगर मैं बेंजीन का फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल क्लोराइड और FeCl3 तो बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है और ये बन जाता है टॉल्यूइन। इसी तरह अगर मैं बेंजीन का फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड और FeCl3 तो बेंजीन के ऊपर एक एसिटाइल ग्रुप लग जाता है और ये बन जाता है एसीटोफिनोल। तो इस तरह हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, टॉल्यूइन और एसीटोफिनोल बना सकते। अगर मैं नाइट्रो ग्रुप का डायरेक्ट रिडक्शन करूं तो नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट इनटू अमीनो ग्रुप, यानी यहाँ पर जो नाइट्रोबेंजीन है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप लोग सब जानते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें इसी एनिलीन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर मैं टॉल्यूइन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो मिथाइल ग्रुप सीधे एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो देखा दोस्तों आपने कि बेंजीन की ये 4 रिएक्शन आपको याद रखनी है, तो इनकी मदद से हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में कई सारी रिएक्शन को कर सकते। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं रिएक्शन का यूज करके हम लोग कुछ कन्वर्जन करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। तो पहला कन्वर्जन है पैराक्लोरोएनिलीन से हमें बनाना है पैराक्लोरोबेंजाइल अमीन। तो ये है पैराक्लोरोएनिलीन और ये कंपाउंड है पैराक्लोरोबेंजाइल अमीन। दोनों में एक कार्बन का डिफरेंस है। पैराक्लोरोबेंजाइल अमीन में एक कार्बन एक्स्ट्रा है जबकि पैराक्लोरोअमीन में एक कार्बन कम है। तो इसका मतलब हमें इस कंपाउंड में एक कार्बन एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा और एक कार्बन एक्स्ट्रा लाने के लिए हमें साइनाइड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो आइए इस रिएक्शन को कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप इसका कर दो डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन से ये बन जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब N2Cl ग्रुप को हटा के हमें Cn ग्रुप लाना है, तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे CuCN और KCN से। तो N2Cl ग्रुप रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह में Cn ग्रुप आ जाएगा इस तरह से। अब अगर मैं इसका रिडक्शन करूं तो जो Cn ग्रुप है वो रिड्यूस होके CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें पैराक्लोरोबेंजाइल अमीन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करके मैंने पैराक्लोरोएनिलीन को क्लोरोबेंजाइल अमीन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन को बेंजामाइड में कन्वर्ट करना। ये नाइट्रोबेंजीन है और ये बेंजामाइड है। सबसे पहले मैं इसका रिडक्शन करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में। अब ये बन गया एनिलीन। उसके बाद इसका डाइजोटाइजेशन, तो ये एक डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इससे बेंजीन बनानी है तो मैं इथेनॉल का यूज करूंगा, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बेंजीन का फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करता हूं तो बेंजीन टॉल्यूइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो टॉल्यूइन से हमें बेंजोइक एसिड मिल जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया था, अगर मैं बेंजोइक एसिड का डायरेक्ट अमोनोलाइसिस करूं, यानी बेंजोइक एसिड का अगर मैं अमोनिया के साथ ट्रीट करूं तो हमें बेंजामाइड मिल जाता है। इस तरह से हमें बेंजामाइड मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, नाइट्रोबेंजीन में डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प से हमें बेंजामाइड मिल जाता है। नेक्स्ट है बेंजीन को फिनाइल हाइड्राजीन में कन्वर्ट करना है। ये बेंजीन, ये फिनाइल हाइड्राजीन। अब देखिए दोस्तों, आपको याद होगा फिनाइल हाइड्राजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिडक्शन से बनता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ N2Cl और इसका अगर मैं रिडक्शन करूं तो फिनाइल हाइड्राजीन मिल जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम है कि मुझे बेंजीन से डाइजोनियम सॉल्ट को बनाना है। तो वेरी सिंपल है, बेंजीन पे आप पहले नाइट्रो ग्रुप लगाइए, देन नाइट्रो ग्रुप को अमीनो ग्रुप में चेंज कर दीजिए और अमीनो ग्रुप से डाइजोनियम सॉल्ट इजिली बन जाएगा। तो करते हैं ऐसा। बेंजीन का मैंने नाइट्रेशन किया तो बेंजीन बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिडक्शन करूं तो नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो। तो ये हमें नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से एनिलीन मिल गया। अब वेरी सिंपल, एनिलीन का अगर मैं डाइजोटाइजेशन करता हूं तो ये एक डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। और डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करके सीधे हमें फिनाइल हाइड्राजीन
मिल जाए। तो इस तरह से हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट की मदद से कई सारे कंपाउंड को बना सकते। तो देखा दोस्तों आपने बेंजीन की कुछ रिएक्शन और डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन को याद करके आप एरोमेटिक केमिस्ट्री में कई सारे कन्वर्जन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डू ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाया है जो केवल एलिफेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन को बताता है। इस टॉपिक में मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्जन किस तरह से किए जाते हैं ये बताऊंगा, और स्पेशली मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूं जिनमें केवल कुछ ही रिएक्शन को याद करके आप एरोमेटिक कंपाउंड में काफी सारे कन्वर्जन इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है डायजोटाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में हम लोग एक डायज़ोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है और ये बनता कैसा है। इस डायज़ोनियम सॉल्ट को बनाने की जो रिएक्शन है उसका नाम है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन किस तरह होती है। ये एक कंपाउंड है एनिलीन, और इसको अगर मैं NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में केवल 0 से लेकर और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करता हूं तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये जो मैंने आपको ऊपर लिखा है, ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट बना है वो यही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन का नाम है डायजोटाइजेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया है इससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएक्शन को जानना जरूरी है। अब आगे यहाँ पर मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया है। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मैंने लिखा है और इससे मैं अलग अलग कंपाउंड को सिंथेसिस करके बताऊंगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में जो N2Cl ग्रुप ऐड है, ये पूरा की पूरा ग्रुप किसी एक न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेस हो जाता है और इस बेंजीन पे इस न्यूक्लियोफाइल की अटैचमेंट हो जाती है। इसीलिए जो है इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब देखिए मैं वन बाय वन कैसे कंपाउंड बनाता हूं। फर्स्ट, अगर मैं इस कंपाउंड को CuCl क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ ट्रीट करता हूं तो यहाँ पर N2Cl ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह में Cl ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो Cl ग्रुप कहां से ऐड हुआ, देखिए दोस्तों, ये जो N2Cl है ये पूरा की पूरा हट जाएगा और ये जो कॉपर का Cl है ये इसकी जगह में लग जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह अगर मैं CuBr लेता हूं और HBr तो अब Cl की जगह Br लग जाएगा, जैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन में हुआ था। तो यहां पर कंपाउंड बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तीसरी, अगर मैं CuCN और KCN के साथ इस कंपाउंड को ट्रीट करूं तो ये साइनोबेंजीन बन जाए इस तरह से। अब इसी कंपाउंड को अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर मैं इस कंपाउंड को Ki के साथ डायरेक्ट हीट करता हूं तो ये आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको इथेनॉल या फॉस्फेनिक एसिड के साथ ट्रीट करता हूं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर मैं इसको फ्लोरोबोरेट इस कंपाउंड के साथ ट्रीट करता हूं तो ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं इसे NaNO2 और कॉपर इसके साथ ट्रीट करता हूं तो ये हमें नाइट्रोबेंजीन दे देगा। और अगर मैं इस कंपाउंड का रिडक्शन करवाऊं SN और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में तो ये कंपाउंड रिड्यूस होके इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। तो देखा दोस्तों आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके साथ में अलग अलग रिएजेंट यूज करके अलग अलग कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकता हूं। CuCl यूज किया तो क्लोरोबेंजीन, CuBr यूज किया तो ब्रोमोबेंजीन, CuCN यूज किया तो साइनोबेंजीन, हाइड्रोलिसिस किया तो फिनॉल, Ki के साथ ट्रीट किया तो आयोडोबेंजीन, इथेनॉल या फॉस्फेनिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो बेंजीन, फ्लोरोबोरेट के साथ ट्रीट किया तो फ्लोरोबेंजीन, सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो नाइट्रोबेंजीन और रिड्यूस किया तो फिनाइल
हाइड्राजीन। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप कई सारे इस तरह के कंपाउंड को बना सकते। अब डायजोटाइजेशन के साथ कुछ बेंजीन की रिएक्शन को जानना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों की मदद से ही आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर मैं बेंजीन का नाइट्रेशन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 तो बेंजीन नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बेंजीन के ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है और ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह अगर मैं बेंजीन का हैलोजिनेशन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2n FeCl3 तो बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन ग्रुप लग जाता है और ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। इसी तरह अगर मैं बेंजीन का फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल क्लोराइड और FeCl3 तो बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है और ये बन जाता है टॉल्वीन। इसी तरह अगर मैं बेंजीन का फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड और FeCl3 तो बेंजीन के ऊपर एक एसिटाइल ग्रुप लग जाता है और ये बन जाता है एसीटोफिनोल। तो इस तरह हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, टॉल्वीन और एसीटोफिनोल बना सकते। अगर मैं नाइट्रो ग्रुप का डायरेक्ट रिडक्शन करूं तो नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट इनटू अमीनो ग्रुप, यानी यहाँ पर जो नाइट्रोबेंजीन है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप लोग सब जानते हैं डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें इसी एनिलीन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर मैं टॉल्वीन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो मिथाइल ग्रुप सीधे एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो देखा दोस्तों आपने कि बेंजीन की ये 4 रिएक्शन आपको याद रखनी है, तो इनकी मदद से हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में कई सारी रिएक्शन को कर सकते। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं रिएक्शन का यूज करके हम लोग कुछ कन्वर्जन करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। तो पहला कन्वर्जन है पैराक्लोरोएनिलीन से हमें बनाना है पैराक्लोरोबेंजाइल अमीन। तो ये है पैराक्लोरोएनिलीन और ये कंपाउंड है पैराक्लोरोबेंजाइल अमीन। दोनों में एक कार्बन का डिफरेंस है। पैराक्लोरोबेंजाइल अमीन में एक कार्बन एक्स्ट्रा है जबकि पैराक्लोरोअमीन में एक कार्बन कम है। तो इसका मतलब हमें इस कंपाउंड में एक कार्बन एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा और एक कार्बन एक्स्ट्रा लाने के लिए हमें साइनाइड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो आइए इस रिएक्शन को कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप इसका कर दो डायजोटाइजेशन। तो डायजोटाइजेशन से ये बन जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब N2Cl ग्रुप को हटा के हमें Cn ग्रुप लाना है, तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे CuCN और KCN से। तो N2Cl ग्रुप रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह में Cn ग्रुप आ जाएगा इस तरह से। अब अगर मैं इसका रिडक्शन करूं तो जो Cn ग्रुप है वो रिड्यूस होके CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें पैराक्लोरोबेंजाइल अमीन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का यूज करके मैंने पैराक्लोरोएनिलीन को क्लोरोबेंजाइल अमीन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन को बेंजामाइड में कन्वर्ट करना। ये नाइट्रोबेंजीन है और ये बेंजामाइड है। सबसे पहले मैं इसका रिडक्शन करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में। अब ये बन गया एनिलीन। उसके बाद इसका डायजोटाइजेशन, तो ये एक डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इससे बेंजीन बनानी है तो मैं इथेनॉल का यूज करूंगा, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बेंजीन का फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करता हूं तो बेंजीन टॉल्वीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं टॉल्वीन का ऑक्सीडेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो टॉल्वीन से हमें बेंजोइक एसिड मिल जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया था, अगर मैं बेंजोइक एसिड का डायरेक्ट अमोनोलाइसिस करूं, यानी बेंजोइक एसिड का अगर मैं अमोनिया के साथ ट्रीट करूं तो हमें बेंजामाइड मिल जाता है। इस तरह से हमें बेंजामाइड मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, नाइट्रोबेंजीन में डायजोनियम सॉल्ट की हेल्प से हमें बेंजामाइड मिल जाता है। नेक्स्ट है बेंजीन को फिनाइल हाइड्राजीन में कन्वर्ट करना है। ये बेंजीन, ये फिनाइल हाइड्राजीन। अब देखिए दोस्तों, आपको याद होगा फिनाइल हाइड्राजीन डायजोनियम सॉल्ट के रिडक्शन से बनता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं N2Cl और इसका अगर मैं रिडक्शन करूं तो फिनाइल हाइड्राजीन मिल जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम है कि मुझे बेंजीन से डायजोनियम सॉल्ट को बनाना है। तो वेरी सिंपल है, बेंजीन पे आप पहले नाइट्रो ग्रुप लगाइए, देन नाइट्रो ग्रुप को अमीनो ग्रुप में चेंज कर दीजिए और अमीनो ग्रुप से डायजोनियम सॉल्ट इजिली बन जाएगा। तो करते हैं ऐसा। बेंजीन का मैंने नाइट्रेशन किया तो बेंजीन बन गया
नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिडक्शन करूं तो नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो, तो ये हमें नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से एनिलीन मिल गया। अब वेरी सिंपल, एनिलीन का अगर मैं डाइजोटाइजेशन करता हूं तो ये एक डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, और डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करके सीधे हमें फिनाइल हाइड्राजीन मिल जाए। तो इस तरह से हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से कई सारे कंपाउंड को बना सकते। तो देखा दोस्तों आपने, बेंजीन की कुछ रिएक्शन और डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन को याद करके आप एरोमेटिक केमिस्ट्री में कई सारे कन्वर्जन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।